बीपीएल कार्ड धारकों को लेकर सरकार द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा लिए नवीनतम फैसले के अनुसार अब पात्र लाभार्थी ही बीपीएल कार्ड का लाभ उठा सकते हैं तथा कुपात्र लोगों को इस सूची से बाहर निकलना होगा। जानकारी देते हुए नूरपुर विकासखंड अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अप्रैल में बीपीएल परिवारों की नई सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा 30 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी तथा सर्वप्रथम एसडीएम की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय पटवारी, पंचायत सचिव को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा 30 अप्रैल तक आवेदन एकत्रित किए जाएंगे। उसके बाद जुलाई में होने वाली ग्राम सभा में लाभार्थी परिवारों की सूची लोगों के बीच रखी जाएगी, जहां लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। विकासखंड अधिकारी ने बताया यदि पंचायत स्तरीय कमेटी पर ग्राम सभा में सहमति नहीं बनती है तो फिर खंड स्तरीय कमेटी जाँच पड़ताल कर फाइनल सूची तैयार करेगी। उन्होंने बताया सूची में विधवाओं, तलाकशुदा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के तौर पर देखा जाएगा। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि बीपीएल परिवारों का जो चयन है वो अब होना है। तो सब इस दिशा में सर्वप्रथम 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितने भी क्लेम होंगे वो पंचायत स्तर पर लिए जाएंगे और इन बिटवीन ऐसा होगा कि जो हमारे उपमंडल अधिकारी नागरिक हैं एसडीएम साहब, वो एक पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कंसर्निंग जो मुहल पटवारी होगा या उस पंचायत का पटवारी होगा उस कमेटी में शामिल होंगे और जितने भी क्लेम्स हमारे पास 30 अप्रैल तक आएंगे वो कमेटी जो वो उसकी फिर स्क्रूटनी करेगी। फिर उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद ये जो मामला है वो ग्राम सभा में जाएगा। ग्राम सभा जो कि जुलाई में होनी है, वहाँ पे इसमें चर्चा की जाएगी। फिर जो भी स्क्रूटनी करने के बाद जो भी कमेटी हमारी पंचायत स्तर की बनाई गई है वो स्क्रूटनी करेगी। उसके बाद जो ग्राम सभा में चर्चा होनी है, फिर ग्राम सभा में जब पात्र लोगों को पढ़ के सुनाया जाएगा कि ये लोग जो वो पात्र हैं, तो अगर वहाँ पे कोई सहमति बनती है तब तो ठीक है, अदरवाइज सहमति नहीं बनती है, कोई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो उसमें खंड स्तरीय समिति जो हमारी है उसमें एसडीएम साहब भी होंगे, वीडियो भी होंगे और कंसर्निंग हमारे पंचायत इंस्पेक्टर होंगे या हमारे एलएसयू मैडम हैं वो होंगे। वहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन जो वो अपना दायर कर सकते हैं। इन राइटिंग होना चाहिए वो भी। और इसके लिए जो भी मापदंड हैं वो सर्वप्रथम ये है कि उस परिवार को जिसने आवेदन किया है बीपीएल सूची में आने के लिए, तो उसको एक शपथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में, जैसे परिवार रजिस्ट्री की नकल हुई, कोई जैसे बीमार है तो उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र हो, कोई विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र हो, या फिर एक ये भी है कि आय संबंधी इनकम सर्टिफिकेट जो भी है वो भी इसमें एक आवश्यक माना गया है। तो ये कुछ ऐसा है। इसके अतिरिक्त एक और इशू ग्राम पंचायतों में आता है कि कई ऐसा परिवार है कि वो बोलता है कि मेरा रहते एक ही परिवार में है लेकिन परिवार थोड़ा ज़्यादा, और बोलता है कि नहीं मेरा नाम जो बीपीएल सूची में अलग से आना चाहिए। तो इस दिशा में सरकार ने ये फैसला किया है कि कोई भी उस परिवार से जब तक उसके 3 साल नहीं होते हैं तब तक वो बीपीएल में आने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है ना जी। तो इसमें सिर्फ 2-3 कैटेगरी को छोड़ा गया है, जिसमें कोई विधवा है या कोई छोड़ी हुई लेडीज़ है या कोई तलाकशुदा महिला है, ऐसी लेडीज़ को इससे बाहर किया गया है, वो जो वो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें बीपीएल सूची के थोड़े मानदंड जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो बनाए गए हैं। इसके अनुरूप हम जो कार्य योजना हमारी है वो बिल्कुल तैयार है और हम इसको जो हमें पीछे मीटिंग हुई, हमने जितने भी हमारे पंचायत सेक्रेटरीज यहाँ पे आए हुए थे उनके साथ मीटिंग की, उनको भी इस मीटिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया है। बाकी जो नेक्स्ट हमने 2-3 दिनों में एक और मीटिंग इसके रिगार्डिंग करने जा रहे हैं, तो
इसमें बाकी जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन या कोई ऐसे आदेश आते हैं तो उनको भी हम